मैया की आंखों में आंसू आ गए, राजा हिमांचल की भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज तक हमारी बेटी हमारी थी लेकिन अब हमारी नहीं। हर माँ जब अपनी बेटी का कन्यादान करती है, हर एक पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उस समय उसका हृदय बड़ा कोमल, क्योंकि माता पिता का हृदय कोमल होता है, उनका हृदय भर आता है, उन्हें एहसास होता है कि आज के बाद हमारी बेटी हमारे घर से चली जाएगी। क्योंकि बेटी एक वो शख्सियत है जब उसका जन्म होता है तो अपने साथ में 3 चीज लेकर के आती है, लक्ष्मी, शक्ति और क्योंकि लक्ष्मी जो है ना, जब एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है 1 रुपया ना हो घर में, लेकिन जब शादी की तैयारियां करने लगेगा और जब शादी का समय नजदीक आ जाएगा तो पता नहीं न जाने कहां से पैसा बहुत सारा आ जाता है और सारे काम अपने आप ही होते चले जाते, क्योंकि लक्ष्मी घर में। तीसरा है सुख। अब देखिए शक्ति, दूसरी बात एक पिता 1 महीने पहले से भाग दौड़ करता, कितनी भाग दौड़ करता, यहाँ जाना वो करना, सारी तैयारी करता है, लेकिन हारता नहीं है, थकता नहीं। 1 महीने पहले से तैयारी करता है, बिल्कुल हारता नहीं है, बिल्कुल थकता नहीं। और जब बेटी का विवाह होता है तब खुशी कितनी होती है, गीत मंगल होते हैं, शहनाइयां बजती हैं, कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब वो बेटी जाती है ना, जब वो डोली में बैठ करके चली जाती है तो पिता एक कोने में बैठ करके रोता है। अगर कोई भी टेंट वाला, कोई भी काम वाला आए तो एक ही बात कहता है, भैया 2 दिन बाद, अभी मैं बहुत हार चुका हूं, बहुत थक चुका हूं। 1 महीने से तैयारी कर रहा था, भाग दौड़ कर रहा था, नहीं हारा नहीं थका, क्योंकि जब तक वो शक्ति घर में थी, लेकिन जब शक्ति घर से चली गई तो फिर वो हार जाता है, थक जाता है। आज हमारे तुम्हारे बीच में बड़ा ही ये दुराव चल रहा है, बेटी और बेटे का। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान? अगर बेटियां नहीं होगी तो फिर हम और तुम, ये बेटे कहां से आएंगे? आप सोचिए जरा, विचार कीजिए जरा। जितने भी महान पुरुष हुए, राम कृष्ण हनुमान दयानंद सरस्वती आदि, कितने भी महान पुरुष हुए, सब मात्र शक्तियों से हमें प्राप्त हुए। ये हमारे भारत देश में मात्र शक्ति सबसे ऊंची, उच्च कोटि पर है, सबसे ऊंचे महान है ये। जिन घरों में स्त्रियों की बताया गया है, जिन घरों में स्त्रियों का अपमान होता है, आदर नहीं होता है, सत्कार नहीं होता है, वहां कभी लक्ष्मी जी का वास नहीं है। लेकिन जहां स्त्रियों का आदर होता है, सम्मान होता है, वहां सदैव लक्ष्मी जी का वास। क्योंकि स्त्री चाहे तो एक घर को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे तो एक घर को नरक भी बना सकती है। लेकिन मेरी मैयाओं, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपने घर को स्वर्ग बना के रखना, क्योंकि आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। जिस घर में स्त्री नहीं होती है वो घर घर नहीं कहलाता। वो जिस घर में स्त्री ना हो वो घर, आपने देखा होगा, वो घर घर नहीं लगता। हमारी माताएं कितनी मेहनत करती हैं, कितनी साफ सफाई रखती हैं, हर एक काम को करते हुए इनके अंदर भक्ति भाव भी अधिक होता है। सारा काम धंधा करके सत्संग में भी जाती है, भागवत भी सुनती है, सारे काम करती हैं, इनके अंदर कितनी बड़ी दया होती है। लेकिन जब इन्हें ज्यादा सताया जाता है, ज्यादा कष्ट दिया जाता है, तो ये दुर्गा भी बन जाती है। आज राजा हिमांचल
बड़े ही प्रसन्न हैं। भोले बाबा जी से एक ही बात कही, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी बेटी को कभी कोई कष्ट नहीं दिया है। आज के बाद अब ये हमारी नहीं है, तुम्हारी है, इसलिए आप ध्यान रखना। डोली मंगाई, आज डोली को देख करके मां की आंखों में आंसू आ गए। पिता भी खड़े खड़े रो रहे हैं, राजा हिमांचल भी रो रहे हैं। एक बेटी जब घर से डोली में बैठ करके जाती है तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि बेटी एक वो शख्सियत है। एक पिता जब बेटी को आदेश दे कि बेटी मेरा ये काम करना है तो उसी काम को उसी समय करेगी। बेटी चाहे कितनी भी दूर हो, अगर उसे खबर मिल जाए, पता चल जाए कि मेरे माता पिता को कुछ हो गया है, उन्हें कष्ट है, वो बीमार हैं, तो वो दौड़ती हुई उसी समय चली आएगी। लेकिन तुम्हारा बेटा कहीं बाहर रह रहा होगा तो वो फिर भी बहाना लगा देगा, आज नहीं मैं कल आ। लेकिन बेटी उसी समय दौड़ती हुई चली जाएगी। वही बेटी जब घर से जाती है तो आज मां को रोते हुए देखा, गले से लगा लिया और एक ही बात कही, अरे मैया तू क्यों रो रही है? ये दुनिया वाले तो एक ही बात कहते हैं कि बेटी तो पराया धन है। अरे मैं तो पराई हूँ, मुझे तो एक ना एक दिन जाना ही है, फिर मेरे लिए क्यों रोना? इस पराये के लिए क्यों रोना? पूछ रही है अपनी माँ से। और क्या कह रही है एक बेटी, मैं गुड़िया कभी विलाप नहीं करना चाहिए, मैं तो पराई हूँ, क्यों रो रही है? माँ, मैंने तुम्हारी त्वचा से जन्म लिया, इस आंगन में खेली कूदी बड़ी हुई, सब कुछ तुमने मेरे साथ में किया, लेकिन फिर भी मैं पराई क्यों हो गई? क्यों पराई कहते हैं ये दुनिया वाले? मुझे बताओ मेरी माँ। मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी
लेकिन माँ